नतीजों में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आई, इनका बिजनेस कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, चलिए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कंपनी ने रिलायंस के साथ ही घोषित किए, लेकिन इन नतीजों में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आई, इनका बिजनेस कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, चलिए सब कुछ समझने की Q3 के अपडेट्स की, इनमें क्या कुछ नंबरों में सुधार हुआ। तो इनके तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में अगर मैं बताऊं, 16 जनवरी को घोषित किए गए, लेकिन इनमें नेट प्रॉफिट में कंपनी के 26% की ग्रोथ देखने को मिली, यानी शुद्ध मुनाफा 26% बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम इस साल के पैसों में बात करें, करोड़ रुपीस में, तो लगभग 6,861 करोड़ रुपयों का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि सेम क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर 2023 के मुकाबले 26% ज्यादा है। 2023 में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 5,447 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। इसके साथ ही रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली, 19.4% की ग्रोथ रेवेन्यू में कंपनी ने दर्ज की है। 33,074 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया है। अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उस समय तक तकरीबन 27,697 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था। कंपनी का एबिटा भी सुधरता हुआ दिखाई दिया। 18.8% की ग्रोथ के साथ कंपनी ने 16,585 करोड़ का एबिटा दर्ज किया है। मार्जिन में भी सुधार देखते को मिला। लेकिन इस तेजी का रिजल्ट में इतनी अप्रत्याशित वृद्धि का कारण क्या है? तो इसके पीछे एक अहम कारण है टैरिफ हाइक। हमने देखा था कि लास्ट ईयर जून में कंपनी ने टैरिफ हाइक्स किए थे, यानी कि अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी थी जियो ने, जिसके बाद हमें आज इस बार इनके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। जियो ने तकरीबन 12 से 25% अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमत बढ़ाई थी, उसका डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ कंपनी को दिखाई दिया। आरपू 195 रुपए, यानी एक व्यक्ति कितना पैसा कंपनी को दे रहा है, इसको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बोलते हैं, कि एक औसतन एक व्यक्ति हर एक कस्टमर से कितना रेवेन्यू कंपनी कर रही है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 195 रुपए 10 पैसे था, वो बढ़कर अब 203 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गया है। तो आरपू में अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही नतीजों को प्रभावित किया कंपनी के लगातार बढ़ते यूजर बेस ने। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंक्रीज है उसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन यूजर बेस बढ़ता रहा। मतलब जितनी तेजी से बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन यूजर बेस में लगातार हमें ग्रोथ रिलायंस जियो के दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आरपू में भी सुधार हमें देखने को मिला। दिसंबर 2024 तक जियो के पास तकरीबन 48 करोड़ 21 लाख यूजर थे, ग्राहक थे, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.5% बढ़ा है। 2.4%, टू बी वेरी प्रिसाइज 2.4% की यूजर बेस में ग्रोथ देखने को मिली है। FY25 की कुल की तिमाही में, जो ये लास्ट तिमाही के नतीजे है, उसमें 33 लाख यूजर बेस सब्सक्राइबर बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही अब कुछ बिजनेस अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो 5G के सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनता हुआ ये जियो दिखाई दे रहा है, और इसके नतीजे इस बात की पुष्टि भी करते हैं। एयर फाइबर बिजनेस की बात करें तो उसमें 45 लाख सब्सक्राइबर हमें देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड नए कनेक्शन रिलायंस जियो के एयर फाइबर बिजनेस ने ऐड किए हैं। दिसंबर तिमाही में 20 लाख नए यूजर्स, नए कनेक्शन इन्होंने दिए हैं, और जो कि टोटल अब नंबर 45 लाख सब्सक्राइबर का पहुंच चुका है। 17 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का लीडिंग 5G ऑपरेटर रिलायंस जियो इस समय बन चुका है। दुनिया में कोई भी देश में इतने बड़ी संख्या में 5G ऑपरेटर नहीं है। हालांकि इस आंकड़े में चाइना को बाहर रखा गया, क्योंकि चाइना के बारे में काफी कुछ डिटेल्स हमें सामने नहीं आती। वो एक क्लोज मार्केट है, जिसकी वजह से हमें वहां के नंबर्स एग्जैक्टली नहीं मिलते। तो कंपनी ने भी चाइना को छोड़ के ये आंकड़े प्रस्तुत किए। डेटा यूजर्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम पर पर्सन डेटा कंजम्पशन की बात करें, यानी हर व्यक्ति कितना डेटा यूज कर रहा है, तो महीने में औसतन हर व्यक्ति, जियो का कस्टमर 32.3 GB 32.3 GB का डेटा कंज्यूम करता है। इसके अलावा डेटा ट्रैफिक में 22.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी डेटा खपत में लीडिंग कस्टमर एंगेजमेंट है, यानी कि इसके जो कस्टमर्स हैं वो इंगेज ज्यादा कर रहे हैं इंटरनेट में, जिसकी वजह से हमें ये डेटा यूजर्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये थी रिलायंस जियो के Q3 नतीजों की कुछ अपडेट्स, जिनमें हमें सुधार देखने को मिला है। काफी शानदार नतीजे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में रिलायंस जियो क्या कुछ बड़े बिजनेस अपडेट लेकर आती है। हम आप तक हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए